आप इस गुड़हल के फूल की हालत देखिए। ये रेस्क्यू के लिए आया हुआ बोल सकती हूँ प्लांट। ये मेरे नेबर में रहती है मेरी फ्रेंड, वो देके गई है कि हम गुड़हल का फूल लगाते हैं और वो लगता नहीं है, अच्छे से ग्रो नहीं होता, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? तो देखिए रीज़न आप इसकी सॉइल देख के समझ सकते हैं। ये सॉइल पूरी चिकनी मिट्टी में लगी है। एक्चुअली उसने सैंड मिक्स करी है, लेकिन सैंड मिक्स करने के बाद क्या हुआ है, वो सॉइल और हार्ड हो चुका है। तो क्या है, इस वजह से ये प्लांट देखिए एकदम ऐसे लग रहा है मुरझाया हुआ। और अभी ये देखिए इसमें से निकालने में ये इस तरह से पूरा प्लांट ही निकल आया है। तो अब मैं इसकी पॉटिंग सॉइल मिक्सचर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेन इम्पॉर्टेंट होता है। आप पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में सैंड नहीं मिलाइए, सिर्फ कंपोस्ट मिला के ही लगा दीजिए। बस नीचे ड्रेनेज होल थोड़ा बड़ा बड़ा बना दीजिए। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, अगर आपकी सॉइल चिकनी मिट्टी है और उसमें अगर आपने सैंड मिला दिया तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा और बहुत चांसेस होते हैं कि वो मर जाए। और जैसे कि मेरी नेबर में जो मेरी फ्रेंड रहती है, वो यही बोल रही है कि मैंने कई बार लगाया है लेकिन गुड़हल का पौधा मेरे यहाँ ग्रो नहीं हो रहा है। गुड़हल थोड़ी सी ज़्यादा केयर मांगता है। कोई भी अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप इस तरह की चिकनी मिट्टी फिल करेंगे तो वो पौधा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपका हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, आप कैसे पता करें कि आपका जो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर है वो चिकनी मिट्टी है कि नहीं? तो उसका सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले जो भी मिट्टी लेके आए हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला के रख दीजिए, पानी डाल के रखिए, या फिर सैंड मिलानी है तो थोड़ा सा सैंड मिला के रख दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से ये अगर सूखने के बाद जम जाती है, या देखिए इस तरह से क्ले टाइप की हो जाती है, तो वो मिट्टी चिकनी मिट्टी है। तो उस कंडीशन में आप उसमें सैंड बिल्कुल मत मिलाइए। उसमें आप मिला सकते हैं राइस हस्क या कोकोपीट। आप उसमें अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ कंपोस्ट दीजिए। अगर आपने सैंड मिलाया तो उस सॉइल में बिल्कुल भी आपका प्लांट नहीं चलेगा। और ये देखिए अब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसका अपडेट भी दिखाऊंगी कि ये प्लांट कैसे चला कुछ दिनों बाद का। तो अब मैं अच्छी तरह से, जब भी सॉइल फिल करिए दबा के, जिससे एयर गैप ना रहे और जो इसकी जो जड़ है वो अच्छी तरह से सॉइल के अंदर चले जाए। और सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रिपोर्टिंग के बाद आप फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट का पानी मैं इसमें दे रही हूँ। रिपोर्टिंग के बाद लगभग 1 हफ्ते तक, क्योंकि पूरी इसकी रूट्स एकदम रूट बॉल बाहर आ चुकी है, मैं इसे शेड में रखूँगी। जब मुझे अच्छी से लगेगा कि ये पौधे में नई ग्रोथ हल्की सी दिखने लगी है, तो मैं इसमें इसे धीरे धीरे सनलाइट की तरफ शिफ्ट करूँगी। आपको ये सॉइल ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपका पौधा नहीं चलता है। खाद आप एक बार दें ना दें, लेकिन सैंड मिक्स करना, सिर्फ वीडियोस देख के लोग सैंड मिक्स कर देते हैं, लेकिन इस तरह की क्लेई सॉइल में अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अब देखिए ये लगभग 15 दिन के बाद का मैं इसका रेस्क्यू का जो वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले इसमें बर्ड्स उस समय थी, टिप पे बर्ड्स लगी हुई थी। 3-4 दिन के बाद उसी दिन मैंने ऊपर से ट्रिमिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैं एक साथ 2 शॉक नहीं देना चाहती थी। 3-4 दिन के बाद मैंने ऊपर से ट्रिम कर दिया था। और अब देखिए 15 दिन के बाद इसमें नई बड्स आने लगी हैं। वो बड्स ट्रिम करने का एक ही रीज़न था कि उस समय ये जो पौधा था वो अपने रूट अच्छे से डेवलप करे। जितनी अच्छी रूट होगी उतना अच्छा हेल्दी प्लांट होगा। तो अगर मैं उस समय उसमें ऊपर से ट्रिमिंग नहीं करती तो पौधा बहुत ही शॉक में था, क्योंकि वो रूट्स डेवलप करे या फूल प्रोड्यूस करने में, क्योंकि ऑलरेडी बड्स थी तो बड्स को खिलने में एनर्जी लगती है। तो रूट्स इतनी मेच्योर, मतलब हेल्दी उस समय नहीं थी। जस्ट एकदम पूरा प्लांट बाहर आ चुका था, वो शॉक में था। तो बहुत ज़रूरी था कि मैं ऊपर से सारी उसकी बड्स जो 3-4 थी मैंने कट कर दी थी। लेकिन देखिए 15 दिन के बाद इसमें नई बड्स भी आ चुकी हैं और ये प्लांट पूरा हेल्दी प्लांट है। और अब मैं इनकी जो ओनर है मेरी फ्रेंड, मैं उसको दे दूँगी। तो अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, उसका एकमात्र रीज़न हो सकता है फैंसी सॉइल का चक्कर। आप प्लीज़ जहाँ भी रहते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, वहाँ की जो सॉइल होती है नॉर्मल गार्डन सॉइल,
वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की जो बारिश होती है उसकी कंडीशन के अनुकूल होता है। तो आप उसमें सिंपल अगर 1/4 सिर्फ कंपोस्ट मिला देते हैं, उससे भी आपकी सॉइल वेल ड्रेन बनेगी, उसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से सैंड मिलाते हैं तो याद बिल्कुल ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपकी सॉइल जो है वो चिकनी मिट्टी ना हो, तो आपका प्लांट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी टिप्स को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।